हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत अम्मी से होती है। वो उस कमरे में आती है जहाँ इकबाल नाचता है। वो डांटती है कि वो अभी तक सीरियस नहीं हुआ है। इकबाल कहता है कि अगर कोई शादी के बाद सीरियस हो जाता है तो उसे शादी नहीं करनी। अम्मी उसे इस तरह बोलने से मना करती है। इकबाल उसे इतना इमोशनल ना होने के लिए कहता है। अम्मी इकबाल से कहती है कि शादी के बाद उन्हें हमेशा टेनी को शादी के बाद नंबर 1 पर रखना चाहिए। बाद में इप्शिता कमरे में इकबाल के पास आती है। वो इकबाल से कहती है कि वो सच में हैंडसम है और उसे टेनी से अच्छी लड़की मिल सकती है। इकबाल कहता है कि उसने पहले ही वादा किया था और अब उसे उससे ही शादी करनी होगी। इप्शिता कहती है कि ये उनके पूरी लाइफ की बात है। वो फिर उसके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करती है और कहती है कि इसके माध्यम से वो एक अच्छी लड़की ढूंढ सकता है। इकबाल पूछता है कि उसे ये सब किसने सिखाया। इप्शिता इकबाल से कुछ मांगने के लिए कहती है और टेनी मांगती है। इकबाल ने माफ़ी मांगी क्योंकि वो टेनी को नहीं दे सकता। इप्शिता नाराज़ होकर चली जाती है। इकबाल फिर सोचता है। इंदु टेनी की पिछली शादी के बारे में विचारों में खोई हुई रहती है और उसे रेडी करती है। टेनी गुस्सा हो जाती है और उसे जल्दी करने के लिए कहती है और अब पिछली बातों का सोचने का कोई मतलब नहीं है। फिर इंदु मांग टीका ढूंढती है। पार्थ दरवाजे पर आता है। इंदु और टेनी दोनों मांग टीका खो जाने के उसमें टेंशन में रहते हैं। पार्थ फिर एक मांग टीका की व्यवस्था करने जाता है। वो अपने कमरे में आता है और फिर उसकी शादी में जो टेनी ने पहना था वो देखता है। फिर इकबाल नीचे आता है और मौलवी साहब का वेलकम करता है। पार्थ टेनी के लिए मांग टीका लेकर आता है और उसे पहचानती है कि ये तो उसकी शादी का है। वो कहती है कि अतीत के बारे में सोचना व्यर्थ है। वो मांग टीका पहनने की कोशिश करती है। पार्थ पूछता है कि जब वो जीवन में आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी है तो वो परेशान क्यों है। वो उसे मांग टीका पहनने में मदद करता है। नीचे मौलवी साहब ने अम्मी से दुल्हन को नीचे लाने के लिए कहा। इकबाल फिर जाता है उसको बुलाने के लिए। फिर कमरे में टेनी पार्थ को जाने के लिए कहती है। पार्थ पूछता है कि क्या वो जीवन भर के लिए इकबाल से छुपा पाएगी कि उसकी याददाश्त वापस आ गई। इकबाल एक अच्छा आदमी है और उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। टेनी ने उसे इस समय सही और गलत में उलझाने के लिए मना किया। वो इकबाल से शादी कर रही है और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। इकबाल पार्थ को टेनी के कमरे से बाहर निकलते हुए देखता है। वो फिर उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो ध्यान नहीं देता है। फिर कमरे में टेनी रेडी होती है। इकबाल टेनी से पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करती है। टेनी पूछती है कि किस तरह का सवाल है। अगर वो ना बोलती है तो क्या वो उससे शादी शादी नहीं करेगा। इकबाल कहता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। अगर उसके दिल में कुछ है तो उसे बताना चाहिए। टेनी उसे घूरती है। इकबाल फिर हंसता है और कहता है कि उसे समझाने में उसे 4 साल लग गए और अब वो उससे ज़बरदस्ती भी शादी करेगा। वो फिर उसका हाथ पकड़कर नीचे हॉल में आते हैं। इकबाल फिर याद करता है कि उसने पार तो उसकी बात सुन ली थी। फिर इकबाल टेनी को कुछ कहने का आखिरी मौका देता है। फिर वो मौलवी साहब के पास जाता है और उन्हें धन्यवाद देता है और कहता है कि ये निकाह नहीं होगा। अम्मी चौंक जाती है। इकबाल कहता है कि टेनी उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए बनी है। टेनी रोती है। इकबाल टेनी के पास आता है और शिकायत करता है कि उसने उसे अपने विचार क्यों नहीं बताए। वो कहता है कि उसने उसे एक मौका दिया था लेकिन उसने नहीं बताया। अब उसकी बारी। वो टेनी के साथ एक बिजनेस पार्टनर तक ही ठीक है लेकिन केवल वो पार्थ ही उसका जीवन साथी बन सकता है। उसे अपनी बेटी, उसके पति और उसकी फैमिली को उसके लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इकबाल फिर इप्शिता के पास आता है और उसे अपनी टेनी मम्मा देता है और बदले में इप्शिता से आजीवन दोस्ती की मांग करता है। इप्शिता इकबाल की शुक्रगुजार थी और उससे गले लगा लेती है। फिर वो टेनी को गले लगाने जाती है। इकबाल कहता है कि दिल्ली के लोग थोड़े पागल होते हैं। वो अब और यहाँ पे नहीं रुक सकता। वो फिर अपनी रोती हुई अम्मी को मनाता है और फिर वो लोग जाते हैं। इंदु खुश होती है और उनको गले लगाने आती है। इकबाल उन्हें देखकर बाय करता है और वो लोग भी उसे देखकर बाय करते हैं और सब एकजुट हो जाते हैं।